हाँ ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। इक्वेटर से कौन कौन गुजरता है, ठीक है, ये भी पढ़ना। एंडीज ये भी पढ़ा, अमेजोन रिवर भी, ठीक है। एंजल फॉल्स भी सबसे ऊंचा है इस रिवर पे, ओरिंको रिवर पे। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ये भी याद रख लेना आपको, ठीक है। चाइल्ड अर्जेंटीना में है ये। अटाकामा ये भी पढ़ लिया था हमने, ये भी पढ़ लिया था ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ये सब पढ़ लिया था हमने, ये सब पढ़ लिया था। हाँ, एंटार्क्टिक कंटिनेंट के बारे में नहीं पढ़ा था हमने। देखो सबसे 70% फ्रेश वाटर यहाँ पे है अटका हुआ, और 90% आइस से ढका हुआ ही है कंटिनेंट। भारतीय रिसर्च सेंटर, वहाँ पे रिसर्च करने जाते हैं काफ़ी कंट्रीज़ के लोग। इंडिया का रिसर्च सेंटर है भारतीय रिसर्च सेंटर, ठीक है। 2015 में बना था ये। पहले दक्षिण गंगोत्री भी था, 1993 में बना था, लेकिन अब बंद हो गया ये, ठीक है। बंद हो गया अभी बंद हो गया। वैसे ही लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? ऑनिक्स रिवर, एंटार्क्टिका का, ठीक है। सबसे पहले ओजोन डिप्लीशन ना इसी यहाँ पे ही डिस्कवर हुई थी, एंटार्क्टिक के ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है एरबस, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो है एंटार्क्टिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पामर पेनिनसुला है, यहाँ पे आइस नहीं है, ठीक है। सेलिन लेक है वीटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना सेलिन है कि अप्रॉक्सीमेटली डार्क डेड सी की जितनी है ये, ठीक है। ये पॉइंट्स कर लेना याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटार्क्टिक माउंटेन रेंज है यहाँ पे, क्वीन मॉड ये भी रेंज है, ठीक है। कम्प्लीटली आइस से ढकी हुई है। इस कंटिनेंट को वाइट कंटिनेंट भी बोलते हैं, या फिर डायनामिक या एक्टिव कंटिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप चेंज होती रहती है। क्योंकि बर्फ़ से ढका है तो कभी कहीं से बर्फ़ पिघलती है, कहीं पे और पड़ जाती है, ठीक है। इसलिए इसको डायनामिक या एक्टिव कंटिनेंट बोलते हैं। हाँ, माउंट वेंसिफ ये हाईएस्ट पीक है यहाँ की, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लेस वहाँ पे भी है वॉस्टक, जहाँ पे रशिया का रिसर्च सेंटर। देखो बिगेस्ट डेजर्ट कौन से? सहारा, एंटार्क्टिक, फिर एशिया, अफ्रीका में है सहारा, एंटार्क्टिक ही है, एशिया में है अरेबियन, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया। वैसे ही हर के याद रखने हैं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा जेके ऐसा भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब साइज़ के हिसाब से, ठीक है। अफ्रीका सबसे बड़ा है, फिर अरेबियन जो मिडल ईस्ट में, फिर सेकंड ये है साइज़ के हिसाब से, ठीक है। सहारा, अरेबियन, गोबी, कलाहरी सब आपको पता होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ 10 के 10 याद कर लो ये क्योंकि मैंने भी रटे हुए थे सारे। और ये रिवर्स हैं, ये भी पता होने चाहिए आपको, सब पता होना चाहिए, रट लेना यहाँ से। वैसे ही लॉन्गेस्ट रिवर्स कौन से कंटिनेंट में? नाइल यहाँ पे, अमेज़ोन ये सब पता होना चाहिए आपको। हर कंटिनेंट में सबसे लंबे रिवर्स हैं। वॉल्यूम वाइज है अब एरियाज़, ठीक है। वो लेंथ वाइज था ऊपर, ये है वॉल्यूम वाइज है। अमेज़ोन, फिर कॉन्गो है, फिर यांगेट्स है, फिर मिसिसिपी है, ये है, फिर ओवर, ठीक है। इसमें से आप लास्ट के 3 रहने देना बाकी कर लेना आप, ये 7 याद। देखो ये भी कंटिनेंट विद हाईएस्ट पीक्स लिखा है मैंने, सब याद कर लेना आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल्प्स की ये है, ये भी पढ़ लिया। यूराल की ये है हाईएस्ट पीक, कॉकस की ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेट इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच से जाती है, ठीक है। 38 पैरेलल है नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे ही ये लाइन ऑर्डरनीसर लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में जाती है। हाँ, और ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो साइक्लोन होते हैं ना, साइक्लोन वो
इंडियन ओशन के अराउंड जो बनते हैं ना, उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। सेम चीज़ का अटलांटिक रीजन में नाम है टाइफून्स, और उस चाइना के अराउंड, साउथ चाइना सी के अराउंड वो हम हरिकेन बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हम विल्ली विल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद कर लेना। ये है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यूक्लियर आर्म्स कम करने के लिए ये साइन की गई थी। ठीक है, अमेरिका और रशिया के बीच में न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, 10 साल की ड्यूरेशन थी। दो 2021 में इसको एक्सटेंड किया गया था 26 तक। ठीक है, 2010 में साइन की गई थी, फोर्स 2011 में हुई थी। ठीक है, लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पे लड़ाई की ना, जब नेटो एक्सपेंड कर रहा था अमेरिका, उस टाइम पे रशिया ने सस्पेंड कर दी थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूक्रेन रशिया से ही निकला है 1991 के टाइम पे। करंट अफेयर में जो भी टॉपिक चल रहा होता है ना, उनके रिलेटेड भी पूछ लेते हैं JKSS भी कभी कभी। ठीक है, तो रशिया और यूक्रेन का वार था उस टाइम पे, मैंने ये लिखा था ये। अब तो आपको ईरान, इज़राइल, इनके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि इज़राइल, ईरान या पैलेस्टीन या फिर चाइना और ताइवान, इनका भी बहुत इशू रहता है, तो इनके बारे में पढ़ते रहना। UNSC रेजोल्यूशन, रशिया इन्वेजन, देखो ये क्वेश्चन आया था। इंडिया, चाइना और UAE ने एब्स्ट्रेन किया था UNSC से। जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, फिर रेजोल्यूशन उनके अगेंस्ट लाया गया था सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन इंडिया ने, चाइना और UAE ने कोई वोटिंग नहीं की थी। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था इस जगह पे 1986 में। ठीक है, जो भी करंट में चीज़ें चल रही होती हैं ना, उनके रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये सब उस टाइम पे चल रहा था। इस टाइम पे नोट्स बनाए मैंने। वैसे ही देखो, बेरेंट सी रशिया और नॉर्वे के बीच में। ठीक है, अभी प्रेजेंट में इसराइल का इशू चल रहा है, तो इसराइल का जो मैंने पढ़ा है ना, वो तो पढ़ना ही, प्लस खुद से भी कुछ रिसर्च वगैरह कर लेना। ठीक है। स्नेक आइलैंड देखो, ब्लैक सी में, ये भी क्वेश्चन आया था, SI में आया था ये क्वेश्चन। USSR डिज़ोल्व। ठीक है, 1991 में मैंने कहा था USSR टूट गया था, लेकिन 3 साल पहले से ही शुरू हो गया था टूटना 15 देशों में। मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 के बारे में पढ़ लेना आप। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना। फूड ग्रेन इनिशिएटिव, ये भी उस टाइम पे रेलिवेंट था, अब नहीं है उतना रेलिवेंट। ठीक है, ये रहने देना फिलहाल, ये वाला अब रहने देना, ये भी रहने देना। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी रेजोल्यूशन पास होता है ना, आप हमेशा ये देखना कि इंडिया ने किसके अगेंस्ट वोट किया है, किसके पक्ष में वोट किया है। ठीक है, स्पेशली अब जो इसराइल का मसला चल रहा है ना, तो काफ़ी रेजोल्यूशन पास किए गए थे, तो आप सब उनका देख लेना, क्योंकि वैसे ना वो पूछा जाता है JKSS में, करंट अफेयर्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।